कि अब ये काम नहीं हो सकता। सच कहता हूं, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब सारी दुनिया सो जाए ना, उस समय सभी के घर में बाबा की छवि, बाबा का मंदिर, बाबा का स्थान होगा। वहां 2 अगरबत्ती जला करके, जोत कर सको बहुत बढ़िया बात है, जोत नहीं कर सको दीपक जलाइए, दीपक नहीं जला सकते 2 अगरबत्ती जलाइए। अगर वो भी नहीं है ना तो एक शुद्ध जल का लोटा रख करके, कसम मेरे श्याम के चरणों की, आप ये 2 भजन सुना देना। दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे वो श्याम बाबा, और दीनानाथ मेरी बात छानी को नहीं तेरे से। मैं कहता हूं दूसरे दिन का सूरज बाद में उगेगा। जिस काम को पूरे संसार से आपको ऐसा लगे ना नहीं हो सकता, उसके बाद वो सूरज बाद में उगेगा, वो काम पहले होगा। बिल्कुल सच्चाई है। देखिए इसके चमत्कारों का वर्णन, क्योंकि मेरा जन्म स्थान खाटू धाम है, दरबार में बैठा हुआ हर भक्त भाग्यशाली है, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने उस धरती पे जन्म लिया जहाँ मेरा लखदातार रहता है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से भक्तों की चरण की धूली वहाँ हमको मिलती है, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। देखिए इसके चमत्कारों का वर्णन अगर करने बैठे ना तो पूरी धरती भी छोटी पड़ जाए, लेकिन आप बिल्कुल सच्चा चमत्कार मैं आपको बताता हूँ। बाबा का वास्तव में कीर्तन तो सिर्फ द्वादशी को ही होता है। हमारे खाटू धाम के भक्त शिरोमणि आलू सिंह जी महाराज बाबा श्याम का कीर्तन द्वादशी को किया करते थे। एक वो रात थी जब बाबा श्याम के मंड के अंदर बाबा के निज दरबार में कीर्तन चल रहा था। शिवचरण जी भीमराज का, मातृदत्त जी, सोहनलाल जी, ये ऐसी धरती पे विभूतियां हुई है जो दोबारा नहीं होंगी। पूरी तनलीनता के साथ में आलू सिंह जी महाराज बाबा श्याम का कीर्तन कर रहे थे। एक हरियाणा का ऐसा परिवार जिसके पास सुबह खाने को था और शाम को खाने का नहीं था, 10 से 15 जने दरबार में आए और आकर के एक कोने में बैठ गए। उनके साथ में एक 25 वर्षीय लड़का, उम्र रही होगी, मेरी साक्षात देखी हुई घटना बता रहा हूँ, बाबा के चरणों में बैठ करके झूठ नहीं बोल रहा, उम्र रही होगी कोई 8-9 साल की, जन्मजात आंख से अंधा, आकर के कोने में बैठा। शिवचरण जी भीमराज का, जो आलू सिंह जी के बहुत नजदीकी उनके मित्र भी थे, सखा भी थे, अचानक भजन कीर्तन को रोक करके बोले, अरे काय का तेरा लखदातार और काय का तू भगत बनता है। मानो उस दरबार में अगर सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए, पूरे दरबार में सन्नाटा। अगर तेरा लखदातार सच्चा है तो तेरे इस भक्त को दर्शन करा। एक बार के लिए पूरे दरबार में सब सन्नाटे में हो गए। महाराज आलू सिंह जी, ये कटेरा वगैरह नहीं था, सीधे बाबा की चौखट पे गए। 5 मिनट पता नहीं बाबा से क्या बात करी और आए और उस बालक के बाल पकड़ के उसको उठाया और सीधा उसको चौखट पे ले गए। जो जन्मजात अंधा है उसको बाल पकड़ के उठाते हैं, धोख दिला करके, बता सामने क्या है, बोले दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद दिख रहा है, बाहर ला करके उससे 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 उदाहरण पूछे, बता मेरे सिर पे कितने बाल है। उसने बोला आपके सिर पे बाल नहीं है। और ले जा करके जब दोबारा उसको धोख दिलाई और जैसे ही उसके आंख सिर से बाल छोड़े, उसे बोला मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो महाराज आलू सिंह जी ने यही कहा कि शिवचरण, आज तूने मेरे लखदातार को चैलेंज किया, इसलिए ऐसा चमत्कार करना पड़ा, दोबारा कभी मेरे लखदातार को चैलेंज मत करना। और देखिए ये उसकी विधि का विधान है जिसे मेरे हाथ में नहीं है करना, लेकिन आज तूने विधि के विधान को पलटा। वो जन्मजात नहीं दे सकता, लेकिन मैंने उसको, तेरे कारण से तूने मेरे लखदातार को चैलेंज किया तो ऐसा चमत्कार करना पड़ा। बाकी ये बिल्कुल सच्चाई है, बहुत सच्चा देव है। कभी भी इसको चैलेंज करने की, इसको तोलने की कोशिश मत करना। आज यूं ही नहीं, लाखों भक्त बाबा के दरबार में जा रहे हैं। एक बहुत स्वर्णिम रचना सोच रहा था जनवरी से नए साल में, कोई आई नहीं। हमारे आदरणीय नंद किशोर जी शर्मा नंदू जी ने कल रात को ही गाई थी। मैं उसकी 2 पंक्तियां सिर्फ दरबार में, उसके बाद हमारे सोनू भैया और बाबा की आरती, सिर्फ 2 पंक्तियां, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे मानो कि दिल को छू गई हो। बहुत तल्लीनता के साथ में उन्होंने गाई। हालांकि मैं नहीं गा पाऊंगा और जुकाम भी हो रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। सोनू भैया माइक ले हुए।
बोली हारे के सहारे की तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है, तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। क्या कोई अर्जी लगा रहा है, क्या कोई अर्जी लगा रहा है। तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है, तेरा सिंहासन जो मिल रहा है। क्या कोई अर्जी लगा रहा है, क्या कोई अर्जी लगा रहा है। तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है, तेरा सिंहासन जो हिल रहा है। जो भी की चौखट ये लग रही है, क्यों भी की चौखट पे लग रही है। क्यों भी की चौखट यूं लग रही है, क्यों भी की चौखट पे लग रही है। क्या कोई आंसू बहा रहा है, वो क्या कोई आंसू बहा रहा है। तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है, तेरा सिंहासन जो हिल रहा है। जब भक्त तकलीफ में होता है ना तो मेरा शाम भी बहुत तकलीफ में होता है, इसे भी तकलीफ होती है। और जो खाटू में शीश है ना प्रेमियों, मैं सच बताता हूँ आपको, वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो कोई बनाई हुई तस्वीर नहीं है, वो जीता जागता शीश है जिससे आलू सिंह जी महाराज, श्याम बहादुर जी बात किया करते थे। क्यों आंख तेरी क्यों झलक रही है, क्यों आंख तेरी क्यों झलक रही है। क्या भाव में कोई डूबा रहा है, क्या भाव में कोई डूबा समा है। तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है, तेरा सिंहासन जो हिल रहा है। क्या कोई अर्जी लगा रहा है, क्या कोई अर्जी लगा रहा है। तेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है, तेरा सिंहासन जो मिल रहा है। बोले खाटू नरेश की। हमारे सोनू भैया, उसके बाद बाबा की आरती।